जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं, अगर कोई भी महिला बच्चा नहीं चाहती है तो कंडोम के अलावा कौन कौन सा ऐसा मेथड होता है जिसका प्रयोग करने से गर्भ नहीं रुकता है। एक सिंपल सा तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे मानिए अब कोई भी महिला गर्भ धारण नहीं करना चाहती है ना, तो किसी से पूछेगी तो लोग क्या बोलेंगे, तो सबसे पहला ऑप्शन होता है तो कंडोम। लोग बोलते हैं भैया, चाहे आप डॉक्टर से पूछेगा, चाहे आप किसी सहेली से पूछेगा, पुरुष अपने दोस्त से पूछ सकता है। तो सबसे पहला बात तो लोग क्या बताते हैं, तो कंडोम बताते हैं। लोग बोलते हैं कि कंडोम का प्रयोग करिएगा तो गर्भधारण नहीं होता। लेकिन अब मान लीजिए कोई भी पुरुष है अपने पेनिस के ऊपर कंडोम का प्रयोग नहीं करना चाहता है, महिला कंडोम का प्रयोग नहीं करना चाहती है, तब कौन कौन सा ऐसा मेथड होता है जिसका प्रयोग करने से गर्भ नहीं रुकता। अगर आप मेथड को जान जाएंगे तो आप आसानी से गर्भ को नहीं रोक सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब किसी लड़की का हो गया शादी, अब शादी हो जाने के बाद वो समझती है कि हमको थोड़ा नौकरी मिल जाए, अच्छा से हम काम करेंगे तब गर्भ रोकेंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई हम कंडोम का प्रयोग भी नहीं करेंगे फिर भी गर्भ न रुके, तो उसके लिए हम आपको कुछ बात बताते हैं। अब थोड़ा समझिएगा। तो सबसे पहला चीज़ होता है, इसे हम बोलते हैं कैलेंडर मेथड। अब ये कैलेंडर मेथड क्या होता है इसके विषय में समझते हैं। हर मेल और फीमेल को कैलेंडर मेथड के विषय में समझ भी आना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आप संभोग करना चाहते हैं लेकिन आप कंडोम का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, तो कैलेंडर मेथड का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, गर्भ को स्थगित कर सकते हैं। हर एक मेल और फीमेल को संभोग करने से पहले कैलेंडर मेथड के विषय में समझ जाना चाहिए। जैसे समझिए हमारे अध्यात्म में बहुत गंवार सब लड़की रहती है, तो ये कैलेंडर मेथड के विषय में नहीं समझ पाती है। लेकिन ये जो समझ जाएगी तो अपने आप समझ जाएगी कब संभोग करना है, कब नहीं करना है, कब गर्भ रुकता है, कब गर्भ नहीं रुकता है। अब इसके विषय में समझते हैं आखिर ये काम कैसे करता है। अब थोड़ा समझिएगा, हर महिला के अंदर क्या होता है, तो पीरियड का साइकिल चलता है। ये कितने समय का हो सकता है, किसी में 24 दिन का होता है, किसी में 28 दिन का, किसी में 30 दिन का, किसी में 35 दिन का, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो 28 दिन का होता है। समझ में आएगा। अब इसी के बीच के विषय में हमको समझना है भैया ये कैलेंडर मेथड क्या होता है। अब समझिए, अब मान लीजिए यहाँ से लिखा है 1 से लेके 24 तक, इसको आप यहाँ पे 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक भी क्या कर सकते हैं, तो महीना को पूरा कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि आखिर भैया ये कब ऐसा दिन होता है संभोग करने से गर्भ नहीं रुकता है। अब थोड़ा समझिए, अब मान लीजिए किसी महिला में क्या होता है भैया, तो जो पीरियड का समय होता है मान लीजिए 10 तारीख को आता है। क्या होता है, तो 10 तारीख को पीरियड आता है। तो आपको क्या करना है, तो 5 दिन पहले आप संभोग कर सकते हैं। यानी समझिएगा 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख तक आप क्या कर सकते हैं, तो संभोग कर सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेफ डे बोलते हैं। यानी 10 तारीख से 5 दिन पहले और 15 तारीख के 5 दिन बाद। अब मान लीजिए अगर 10 तारीख को पीरियड आता है तो कब तक रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन तक। अब 10 तारीख को आएगा तो कब तक रहेगा, मान लीजिए 15 तारीख तक। अब आपको क्या करना है, तो 15 तारीख से लेके 20 तारीख तक आपको क्या करना है, तो संभोग कर लेना चाहिए। यानी अगर 10 तारीख को किसी महिला में अगर पीरियड आता है तो 5 दिन पहले यानी 5 तारीख से लेके 10 तारीख का जो समय होता है इसे हम बोलते हैं सेफ डे बोलते हैं। अब 15 तारीख तक क्या आता है, तो पीरियड आता है। लेकिन 15 तारीख से 20 तारीख का जो समय होता है इसे हम क्या बोलते हैं, तो सेफ डे बोलते हैं। अब सेफ डे का मतलब भी मत समझिएगा कि एकदम गर्भ नहीं रुकेगा, इसमें भी 2-4% चांस होता है कि गर्भ रुक जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो सेफ डे बोलते हैं। कब बोलते हैं, अगर 10 तारीख को पीरियड आता है तो 5 दिन पहले आप संभोग करते हैं, सेफ डे माना जाता है। अब 10 तारीख को आएगा तो 15 तारीख तक क्या रहता है, तो पीरियड का समय रहता है। अब 15 तारीख से लेके आप 20 तारीख तक क्या कर सकते हैं, तो संभोग कर सकते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो कैलेंडर मेथड बोलते हैं। इसे आप देख के संभोग करिएगा तो आपको आनंद भी आएगा और कंडोम का प्रयोग भी आपको नहीं करना पड़ेगा। समझेगा। अब दूसरा होता है, इसे हम बोलते हैं विड्रॉल मेथड। अब ये विड्रॉल मेथड क्या होता है, तो उसके भी समझते हैं। अब ध्यान समझिए, इसे हम बोलते हैं तो पेनिक से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनिक से बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, तो लिंग बोलते हैं। अब लिंग से क्या किया जाता है, तो संभोग किया जाता है। पुरुष इसके माध्यम से यूरिन भी पास करता है, वीर्य भी बाहर आता है और संभोग भी क्या करता है, तो लिंग के माध्यम से करता है। अब समझिए जैसे मेल और फीमेल क्या करते हैं, तो संभोग करते हैं। अब जैसे संभोग करते हैं, अब जैसे रसखलन का समय आता है तो पुरुष क्या कर सकता है, अपने पेनिस को वेजाइना से बाहर कर लेगा। अब जैसे पेनिस को वेजाइना से बाहर करेगा तो जो वीर्य होगा यह बाहर गिर जाएगा। अब जब वीर्य बाहर गिर जाएगा तब भी गर्भ नहीं रुकता है। समय का यानी हो गया विड्रॉल मेथड। तीसरा होता है इंजेक्शन
मेथड। अब इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, तो सुई होता है, तो सुई का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कोई भी महिला अगर गर्भ नहीं रुकवाना चाहती है तो इंजेक्शन का प्रयोग करके 2 महीने 4 महीने पे एक बार इंजेक्शन लगवाएगी, तो बीच में जितना भी समय रहेगा संभोग करेगी तो गर्भधारण नहीं होता। समझ गया। अगला होता है मेडिसिन मेथड, इसे हम क्या बोलते हैं, तो दवा बोलते हैं। अब समझिए, अगर कोई भी महिला अगर गर्भधारण नहीं करना चाहती है तो दवा का प्रयोग करके ये गर्भ को रोक सकती है। एक बार दवा खाएगी तो 1 महीना संभोग करेगी, फिर भी बच्चा नहीं रुकता, यानी मेडिसिन का प्रयोग करके गर्भ को रोका जा सकता है। अगला होता है कंडोम मेथड। ये तो भैया सबको पता है कि अगर कंडोम का हम प्रयोग करते हैं तो गर्भ ही नहीं रुकता है। ये कंडोम काम कैसे करता है, समझिए। पुरुष क्या करता है, अपने पेनिस के ऊपर क्या करता है, इसको लगा देता है। अब जिससे लगाता है जब रसस्खलन होता है तो इसी के अंदर क्या होती है, आपका जो वीर्य होता है गिर जाता है, योनि के अंदर नहीं जा पाता, जिससे कारण से गर्भ नहीं रुकता। उसी तरह से महिला भी क्या कर सकती है, तो इसका प्रयोग कर सकती है। अब जैसे महिला प्रयोग करेगी, कहाँ करेगी, तो वेजाइना के अंदर। जैसे वेजाइना के अंदर कंडोम का प्रयोग करेगी, पुरुष अपने पेनिस को डालेगा तो जो भी आपका वीर्य का रसस्खलन होगा उसी कंडोम के अंदर रह जाता है और उसे बाहर फेंक देगी, तभी क्या होता है, गर्भ सेफ हो जाता है। समझ गया। यानी कंडोम का प्रयोग के बिना कई सारे ऐसे मेथड होते हैं जो महिला गर्भ को नहीं रुक सकती है। लेकिन भैया रुकवाना है तो हर महीने में कभी भी रुक सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि नहीं रुकेगा। यह हर महीने में चलता रहता है, ये कभी भी रुक सकता है। लेकिन इन सब का प्रयोग करते हैं तो गर्भ आपको रुकने का बहुत कम क्या होता है, चांस होता है। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंडोम का प्रयोग के बिना कौन सा ऐसा मेथड होता है जिससे गर्भ नहीं रुकता। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।